प्रश्न 9। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। तो हम एक त्रिभुज एबीसी ए बी सी बना लेंगे। तो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, कोण बी क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री है। तो tan a बराबर कितना दिया है, 1/√3। tan a बराबर कितना दिया है, 1/√3। तो tan a बराबर दिया है 1/√3। 1/√3 tan a बराबर। तो tan थीटा बराबर होता क्या है, तो tan थीटा बराबर होता है P/B। tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B, यानी लंब बटा आधार। तो लंब को P से और आधार को B से लिखते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। और कर्ण को H से लिखते हैं, ठीक है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, यानी लंब बटा कर्ण। और cos थीटा बराबर होता है B/H, यानी आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे tan थीटा यानी tan a है, थीटा की जगह पे a है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं P/B। tan a की जगह पे क्या लिख लेंगे, P/B। तो P/B बराबर क्या लिख लेंगे, 1/√3। tan a बराबर क्या लिख लेंगे, P/B। और tan a बराबर 1/√3 है, तो P/B बराबर 1/√3 लिख लेंगे। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, P/1 बराबर P/1 बराबर B/√3। देखिए 1 तो बराबर के दायां तरफ, एक कहाँ पे है, अंश में है यानी गुना में है। तो एक को बायां तरफ करेंगे तो भागा में आ जाएगा, यानी यहाँ पे। और b भागा में है बराबर के बायां तरफ, तो b को दायां तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा। तो b और 1 का जगह बदल जाएगा, यानी 1 यहाँ पे हो जाएगा और b ऊपर में हो जाएगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तो P/1 बराबर B/√3 बराबर हम k मान लेंगे, लिखेंगे माना, यानी P/1 भी k के बराबर हम मान लेंगे और B/√3 भी k के बराबर मान लेंगे। इस तरह लिख लेंगे। तो P बराबर कितना हो जाएगा, तो P/1 है k के बराबर। देखिए P/1 है k के बराबर, तो P बराबर 1 गुना k यानी k। तो P बराबर k हो गया। और B/√3 है k के बराबर, तो B बराबर कितना हो जाएगा, √3 गुना k यानी √3k। √3 और k गुना हो जाएगा, तिरछा गुना करेंगे, या √3 भागा में है तो बराबर के दाएं तरफ जाके k के साथ गुना हो जाएगा, यानी b बराबर आ गया √3 के। तो देखिए p और b, p यानी लंब कितना है k और आधार कितना है √3 के। तो हम कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे अब h बराबर, यानी कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग का अंडर रूट। इस तरह होता है। पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल लेंगे जब लंब और आधार ज्ञात हो गया है। तो P कितना है, P है k, तो P की जगह पे k लिखेंगे। और P² यानी k² प्लस B की जगह पे √3k, B² है तो √3k का वर्ग का अंडर रूट। तो k² ही रह जाएगा, प्लस √3 का वर्ग यानी √3 गुना √3 3 और k का वर्ग। इस तरह लिख लेंगे।
तो के स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर का अंडर रूट, इस तरह लिख लेंगे। 3k स्क्वायर और k स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 4k स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और k स्क्वायर है अंडर रूट में तो k लिख देंगे, यानी h बराबर, तो h हम निकाल रहे थे यानी कर्ण, तो h बराबर कितना आ गया, h बराबर आ गया 2k, h बराबर कितना आ गया 2k, और p बराबर, देखिए p बराबर कितना था, p बराबर k और b बराबर √3k। तो अब देखिए इस चित्र में हम tan a को लेके चले थे, यानी कोण a इसमें आ रहा था। tan a में देखिए tan a से हम लंब, आधार और कर्ण तीनों ज्ञात किए हैं, ठीक है। tan a से हम लंब, आधार और कर्ण तीनों ज्ञात किए हैं। तो tan a यानी कोण a हमें देखना है। तो कोण a का सामने का भुजा कौन है BC, तो BC लंब हो गया, BC क्या हो गया लंब, कोण a के लिए BC लंब हो गया, और कोण a के लिए AB क्या हो गया आधार, और AC क्या है कर्ण है, क्योंकि समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। तो देखिए AC तो कर्ण है, लेकिन कोण A का सामने का भुजा है BC, तो BC लंब हो गया कोण A के लिए, और कोण A के लिए AB आधार हो गया। उसी तरह कोण C के लिए AB लंब हो गया, क्योंकि कोण C के सामने का भुजा है AB, तो AB लंब हो जाएगा कोण C के लिए, और BC आधार हो जाएगा। तो कितना आया, तो tan a जब हम लेके चले हैं तो P बराबर कितना आ गया K, P कितना आ गया K। तो देखिए BC कितना हो गया K, क्योंकि कोण A का सामने का भुजा लंब कौन है BC है, तो P यानी लंब कितना है K, तो K लिख देंगे, और आधार कितना आया √3k, तो यहाँ पे लिखेंगे √3k। तो tan a से हम आधार, लंब और कर्ण ज्ञात किए हैं, इसलिए कोण A का जो सामने का भुजा है उसको लंब लेंगे, यानी लंब कितना आया है K, तो यहाँ पे K लिख लेंगे। और कोण A का आसन्न भुजा क्या है AB, तो इस आधार हो गया, तो आधार कितना आया √3k, और कर्ण कितना आया, तो कर्ण आया है 2k, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2k। तो अब ज्ञात हो चुका है BC कितना हो गया K, AB कितना हो गया √3k, और AC कितना हो गया 2k, ठीक है। तो tan a से हम आधार, लंब और कर्ण ज्ञात किए हैं, इसीलिए कोण A का सामने का भुजा लंब होगा, तो लंब क्या आया है, यानी P बराबर क्या आया था, तो यहाँ पे BC क्या हो जाएगा, और AB आधार है कोण A के लिए, तो √3k लिख देंगे, और AC यानी कर्ण 2k, इस तरह लिख लेंगे। अब क्या पूछ रहा है हमसे, तो अब पूछ रहा है पहला में sin A cos C, देखिए अब पहला में sin A cos C प्लस cos A sin C, इसका मान निकालना है। sin A cos C प्लस cos A sin C, तो sin A, अब हम चित्र में देखेंगे, तो सबसे पहले हम sin A cos C और cos A sin C ये सब का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद ही इस पे रखेंगे और आसानी से इसको हल कर लेंगे। तो देखिए पहले हम इसको नहीं लिखेंगे, अब पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, उसको हम बाद में हल करेंगे, पहले हम सबका मान निकाल लेंगे, उसके बाद वहाँ पे मान रखेंगे। तो sin A, देखिए सबसे पहले हम sin A ज्ञात कर लेते हैं, तो sin थीटा बराबर क्या होता है P बटा H, क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो sin A, अब देखिए sin A यानी कोण A का बात हो रहा है इसमें, तो कोण A का सामने का भुजा कौन है BC, तो BC लंब हो गया, यानी BC बटा AC लिख लेंगे, लंब बटा कर्ण कौन है AC है, तो यहाँ पे लिख लेंगे BC बटा
ए सी, बी सी बटा ए सी। तो बी सी कितना है, बी सी है के, और ए सी कितना है 2k, ए सी कितना है 2k। तो देखिए के से के खत्म हो जाएगा, के से के खत्म हो जाएगा, यानी 1/2 आ गया, 1/2 कॉमा देंगे अब यहाँ पे। तो साइन ए कितना आ गया 1/2, साइन ए आ चुका है 1/2। अब साइन सी निकाल लेते हैं, क्योंकि साइन सी का भी जरूरत है। तो साइन सी हम ज्ञात कर लेते हैं, कॉमा दे दिए हैं। अब देखिए साइन सी, तो साइन सी बराबर कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। अब यहाँ पे साइन सी है, यानी कोण सी का बात हो रहा है। तो देखिए कोण सी यानी ये वाला कोण, तो कोण सी का सामने का भुजा है ए बी, तो ए बी लंब हो जाएगा, और बी सी आधार। तो कोण सी का सामने का भुजा ए बी है, यानी लंब। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यानी ए बी बटा ए सी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी बटा ए सी। तो देखिए साइन ए में बी सी लंब है, और साइन सी में कौन लंब है, ए बी, कर्ण तो वही रहेगा ए सी। ठीक है, तो ए बी कितना है, ए बी कितना है, तो देखिए ए बी है √3k, बी सी है k, और ए सी कितना है k है, ये 2k है। ठीक है, तो √3k बटा 2k लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, √3k बटा 2k, k से k खत्म हो जाएगा, तो कितना आ गया √3/2। तो साइन सी कितना आ गया √3/2। अब कॉस ए और कॉस सी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये सब का भी जरूरत है। तो कॉस ए, तो देखिए कॉस थीटा बराबर लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, क्या होता है B/H, यानी आधार बटा कर्ण। तो कॉस ए, तो कॉस ए में कोण ए को देखेंगे, तो कोण ए का सामने का भुजा बी सी, यानी लंब है बी सी कोण ए के लिए, और कोण ए का संलग्न भुजा कौन है ए बी, यानी आधार। तो ए बी क्या निकालना है, कॉस ए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी ए बी आधार हो गया कोण ए के लिए। तो ए बी बटा ए सी लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ए बी बटा ए सी। तो ए बी कितना है √3k, ए बी कितना है √3k, और ए सी कितना है 2k, k से k खत्म हो जाएगा, यानी कितना आ गया √3/2। तो कॉस ए बराबर कितना आ गया √3/2। अब कॉस सी ज्ञात कर लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H, क्या होता है B/H। तो देखिए कॉस सी यानी कोण सी, इसमें हम देखेंगे, तो कोण सी के सामने का भुजा ए बी है, तो ए बी लंब हो गया, और कोण सी के संलग्न भुजा कौन है बी सी, यानी बी सी आधार हो गया। तो आधार बटा कर्ण, यानी बी सी बटा ए सी लिख लेंगे। कॉस सी बराबर बी सी बटा ए सी। तो बी सी कितना है के, ए सी कितना है 2k, k से k खत्म हो गया, क्या बचा 1/2। तो देखिए चारों का हम मान निकाल चुके हैं। साइन ए कितना आ गया 1/2, साइन सी आ गया √3/2, कॉस ए आ गया √3/2, और कॉस सी आ गया 1/2। अब हम आसानी से ये सब मान को रख करके जो पूछ रहा है उसको हम हल कर लेंगे। तो अब लिखेंगे यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए का मान कितना है 1/2, तो हम यहाँ पे 1/2 लिख लेंगे, गुना में है। देखिए साइन ए कॉस सी, यानी साइन ए के साथ कॉस सी गुना में है, तो कॉस सी कितना आया है, कॉस सी है देखिए 1/2, यहाँ पे 1/2 लिख लेंगे, प्लस कॉस ए कितना आया है √3/2 ऊपर में देखिए, और साइन सी कितना है √3/2, इस तरह लिख लेंगे। तो कितना आ जाएगा 1/4, देखिए
गुना है तो गुना पहले होगा, तो 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, यानी 1/4 प्लस √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3, और 2 गुना 2 4। अब यहाँ पे 4 लघुत्तम ले लेंगे, 4 लघुत्तम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हर दोनों का बराबर है तो जो अंश में है उसको लिख देंगे 1 + 3, यानी 3 1 4, 4/4 आ गया, 4 से 4 को भागा देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 1। तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी कितना आ गया 1, इसका उत्तर आ जाएगा 1। दूसरा में है कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो देखिए कॉस ए का मान कितना है √3/2, कॉस सी का मान कितना है 1/2, माइनस साइन ए का मान कितना है 1/2, साइन सी का मान कितना है √3/2। इस तरह लिख लेंगे तो √3 गुना 1 √3, 2 गुना 2 4, √3 गुना 1 √3, 2 गुना 2 4, तो √3/4 माइनस √3/4, 4 और 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा। देखिए 4 और 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, तो हर दोनों का बराबर है, तो यहाँ पे पहले गुना कर लेंगे, ठीक है, अंत में घटाव होगा। तो 4 जब लघुत्तम हो गया और हर दोनों का बराबर है तो जो अंश में है उसको लिख देंगे, यानी √3 माइनस √3, तो √3 में से √3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी 0/4। तो 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा 0 आएगा। तो देखिए इसका उत्तर आ गया है 0, यानी कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का उत्तर कितना आ जाएगा 0। तो इस तरह प्रश्न 9 हल करेंगे।